माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 1 सारंगी के पाठ 3 रीना का दिन के शब्दार्थ, व्याख्या और एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। पाठ का नाम है रीना का दिन, ये है रीना। इस पाठ के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से रीना सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करती है, दातून करती है, साफ सफाई का ध्यान रखती है, नहाती है, साफ कपड़े पहनती है, इसी तरह से आपको भी अपने पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। चलिए सबसे पहले इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ को समझ लेते हैं। दातून, दातून का मतलब होता है वृक्ष की पतली नरम टहनी का छोटा सा टुकड़ा या दांत साफ करना। इस चित्र में देखिए, ये दातून है, ये नीम के दातून है। ये नीम की छोटी छोटी पतली पतली टहनियों को काट कर बनाया जाता है और इसके ऊपर के हिस्सों को चबा करके ब्रश की तरह बना लिया जाता है और इससे फिर इस तरह से दातून किया जाता है। जिस तरह से ब्रश के द्वारा आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं, साफ करते हैं, उसी तरह से इस दातून के द्वारा दांतों को साफ किया जाता है। दूसरा शब्द है उठती है। उठती है का मतलब है जागती है। जागती है, स्वच्छ का मतलब हो जाएगा साफ। आनंद का मतलब होता है उल्लास, खुशी या हर्ष। शरारत का मतलब होता है हंसी मजाक करना और सहेली का मतलब होता है दोस्त या सखी। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। ये रीना है, ये हर दिन प्रत्येक दिन सुबह जल्दी से उठती है और उठने के बाद अपने बिस्तर को ठीक से लगाती है। ठीक से लगाने का मतलब है चादर को अच्छी तरह से तय करती है, तकिए को सही जगह पर लगाती है और बिस्तर पर लगी हुई चादर को ठीक से बिछा देती है। रीना नीम के दांतों से अपने दांतों को साफ करती है। ये आजकल के मिलने वाले कोलगेट से या टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ नहीं करती है, क्योंकि नीम का दातून हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद ये साबुन से अच्छी तरह से नहाती है और साफ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना छोटी सी है, लेकिन फिर भी वो अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करती है, क्योंकि तेल हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्ज़ी आनंद के साथ खाती है। वो किसी तरह के नखरे नहीं करती है कि हमें ये पसंद नहीं है। माँ पराठे और सब्ज़ी बना देती है, जिसे वे बहुत खुश होकर के खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। रीना झट से बैग उठाकर भागती नहीं है, बल्कि अपनी माँ से गले लगती है, उसे प्यार करती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे को सुप्रभात कहते हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। जब रीना घर से स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे उसकी सहेली दीपा मिलती है। दोनों एक दूसरे को सुप्रभात कहते हैं। सु मतलब होता है सुंदर और प्रभात मतलब होता है सुबह, यानी सुंदर सुबह। और रास्ते में दोनों हंसती खेलती स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उसकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना होती है, तो रीना सबसे पहले प्रार्थना करती है। उसके बाद वो अपनी कक्षा में जाती है। कक्षा में जब उसकी अध्यापिका अंदर आती हैं तो ये सब मिलकर के उसे नमस्ते करते हैं और उसकी अध्यापिका भी उन्हें मुस्कुरा कर नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वो हाथ मुंह धोती है। स्कूल में रीना बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपनी सहेलियों के साथ इस तरह से खेलती भी है और थोड़ी शरारत भी करती है। और घर आने के बाद वो साफ सफाई का ध्यान रखती है, अपने हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। हाथ मुंह धोने के बाद रीना स्कूल में जो कुछ भी होता है उसे अपने परिवार के साथ शेयर करती है, बांटती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। उसके बाद उसका छोटा सा भाई है, उसके साथ वो खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। रीना को रात में जल्दी नींद आ जाती है, इसका मतलब है कि जल्दी सोना चाहिए। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। ये रीना की दादी है और वो रीना को शुभ रात्रि कहती है। शुभ रात्रि का मतलब होता है तुम्हारी रात शुभ हो, तो दादी रीना को शुभ रात्रि कहती है और उसे सुला देती है। इस पाठ से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छ साफ कपड़े पहनने चाहिए, अपनी माँ द्वारा बनाई हुई चीज़ को प्यार से खाना चाहिए,
कहीं जाते समय अपने माँ के गले लगना चाहिए। रास्ते में अगर कोई मिलता है, कोई सहेली या दोस्त, तो उसे सुप्रभात कहना चाहिए। स्कूल जाकर प्रार्थना करना चाहिए। अपने अध्यापिका को नमस्ते बोलना चाहिए। मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल में थोड़ा अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहिए और शरारत भी करना चाहिए। घर आकर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाथ मुंह धोना चाहिए। घर आकर अपनी सारी बातें स्कूल की अपने घर वालों को बताना चाहिए। थोड़ा सा खेलना चाहिए और अपना स्कूल का काम भी करना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए। रात में आपको शुभ रात्रि बोलना चाहिए। चलिए एनसीईआरटी अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? अभी आपने पाठ में देखा था, रीना जब स्कूल जाती है और रास्ते में उसे उसकी सहेली दीपा मिलती है तो वो उसे सुप्रभात कहती है। इसलिए उत्तर हो जाएगा, रीना सुबह अपनी सहेली दीपा से मिलने पर सुप्रभात कहती है। दूसरा प्रश्न है, रीना की दादी रात को सोने से पहले, यहाँ पर रीना होगा, रीना से क्या कहती है? इस पिक्चर को भी अभी आपने देखा था। जब रीना सोने जाती है तो उसकी दादी उससे बोलती है शुभ रात्रि। इसलिए उत्तर हो जाएगा, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती है। तीसरा प्रश्न है, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? आपसे जब कोई बड़ा मिलता होगा तो या तो आप नमस्ते करते होंगे, प्रणाम करते होंगे, या फिर उसके चरण स्पर्श करते होंगे, पैरों को छूते होंगे। इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं, हम बड़ों को प्रणाम और चरण स्पर्श करके उनका अभिवादन करते हैं। चौथा प्रश्न है, घर पर जब कोई अतिथि आता है तो आप क्या कहकर उसका स्वागत करते हैं? अतिथि मतलब मेहमान। जब किसी के घर कोई अतिथि या मेहमान आता है तो उसे नमस्ते किया जाता है, प्रणाम किया जाता है और मुस्कुरा कर उसका स्वागत किया जाता है। इसी तरह से आप भी उसे नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे और मुस्कुरा कर उसका स्वागत करेंगे। उत्तर हो जाएगा, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत मुस्कुरा कर करते हैं, प्रणाम या नमस्ते करते हैं, दिन के पहर के अनुसार सुप्रभात या शुभ संध्या से संबोधित करते हैं। अगर दिन का समय है तो सुप्रभात बोलेंगे और अगर शाम का समय है तो शुभ संध्या से संबोधित करते हैं। यहाँ पर अंतिम और पांचवा प्रश्न है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? अगर आपका कोई परिचित मिल जाए तो आप उसे नमस्ते करेंगे और उसका हाल चाल पूछेंगे। उत्तर हो जाएगा, उन्हें प्रणाम करके उनका कुशल मंगल पूछते हैं और अगर बराबर का है तो हाथ भी मिलाएंगे। अगली हेडिंग है, खोजें और जानें। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिनंदन कैसे करते हैं। सहपाठी मतलब क्लासमेट, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। इसे आपको बातचीत करके आपस में पता करना है। या फिर यहाँ पर आप उत्तर बोल सकते हैं, मेरे सहपाठी अपने घर पर बड़ों को राम राम, यहाँ पर नमस्ते भी हो सकता है, प्रणाम भी हो सकता है और चरण स्पर्श करके उनका अभिनंदन करते हैं। अगर आपके सहपाठियों के घर पर राम राम बोलकर अभिनंदन किया जाता है तो यहाँ पर आप राम राम लिखेंगे। प्रणाम करके किया जाता है तो प्रणाम लिखेंगे। और अगला है, अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे सोते हैं। इन सब के लिए आपको कुछ लिखना नहीं है, ना ही बातचीत करनी है, बल्कि एक्टिंग करके, अभिनय करके इन सभी कामों को करके केवल क्लास में दिखाना है। अगली हेडिंग है, खेल खेल में। मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। इस पिक्चर में देखिए, इस बच्चे ने चूल्हा बना रखा है, इस लड़की ने कटोरी बना रखी है और इसने थाली बना रखी है। आप इस तरह के कोई मिट्टी के बर्तन बनाइए, या फिर इस तरह का चूल्हा, इस तरह की कढ़ाई, इस तरह की प्लेट, कटोरी, चम्मच, सिल, इनमें से भी कोई चीज़ बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आपको अपने दोस्तों के साथ घर घर खेलना है। अगली हेडिंग है, सबके घर। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। इस चित्र में कई जानवर बने हुए हैं और पक्षी बना हुआ है। इन्हें इनके सही घर से मैच करना है, मिलाना है। सबसे पहले है उल्लू। उल्लू पेड़ के इस तरह के होल में रहता है, छेद में रहता है, इसलिए इसको इससे मिलाएंगे। अगली है ये चिड़िया, ये इस तरह का घोंसला बना करके इसमें रहती है। अगला है खरगोश, ये इस तरह के घर में या होल में रहता है। अगली है गाय, ये इस तरह की छाया में या शेड में रहती है, इसको इससे मिलाएंगे। ये है गिलहरी, ये पेड़ के ऊपर रहती है, इसलिए इसको इससे मिलाएंगे। और अंतिम है मछली, मछली रहती है पानी में, इसलिए इसको इससे मिलाएंगे। अगली हेडिंग है चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए।
इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। आपको अपने घर में इनमें से जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में लिखिए और उसका चित्र बनाइए। यहाँ पर मैंने माँ लिया है, इसलिए उसकी यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है और माँ के बारे में लिखा है। आपको यहाँ पर से जो भी अच्छा लग रहा हो उसकी ड्राइंग बनाइए और उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर माँ के बारे में आप लिख सकते हैं, मुझे माँ अच्छी लगती है क्योंकि वह हमेशा मेरा ध्यान रखती है। वह मेरे लिए टिफ़िन तैयार करती है, मेरे कपड़े साफ़ सुथरे रखती है। जब मैं स्कूल से आता हूँ तो वह मेरे लिए गर्म गर्म खाना तैयार करती है और मुझे बहुत प्यार करती है। अगली हेडिंग है, सोचिए और बताइए आप घर में कौन कौन से काम करते हैं। सही पर चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। यहाँ पर ये 2 लाइन आपके लिए बोली जा रही हैं कि आपके हाथ छोटे छोटे से हैं लेकिन आप बड़े बड़े काम कर सकती हो। पहले चित्र में ये लड़की खाना खा रही है, आप भी इसी तरह से स्वयं खाना खाते होंगे, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाइए। दूसरा, ये बच्चा कुछ धो रहा है या सफाई कर रहा है। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए, अदरवाइज़ इसे छोड़ दीजिए। अगले में ये बच्चा ब्रश कर रहा है, आप भी ब्रश खुद से करते होंगे, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाइए। और अंत में ये लड़की खुद से कंघा कर रही है। अगर आप खुद से करते हो तो सही का निशान लगाइए और अगर आप स्वयं ये काम नहीं करते तो यहाँ पर सही का निशान मत लगाइए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।